नहीं, सबसे पहले तो आज हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसी के अंतर्गत यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ आर्य समाज स्कूल के ही परिसर में। और सबसे पहले तो ये हमारा दायित्व बनता है सभी जिम्मेवार शहरियों का, जिम्मेवार नागरिकों का, कि इसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये सुनिश्चित कराएं। प्रशासन की ओर से हमें पूरा सहयोग उपलब्ध है। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधमपुर, कठुआ, डोडा में और कठुआ ज़िला में भी जितनी भी मोदी जी की गाड़ी के द्वारा गारंटी की गाड़ी की जो स्कीमें आई थी, उनकी लगभग सैचुरेशन पूरी हो चुकी। जितनी किसानों की योजनाएं, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत और हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, थोड़ा बहुत उसमें अभी कुछ मकान बनने बाकी हैं, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कठुआ ज़िला में 2-4 जो नई उपलब्धियां भी हाल ही में हुई हैं। एक तो हमारा होम्योपैथी कॉलेज लगभग 70 करोड़ की लागत से काफ़ी प्रयास के बाद उसको केंद्र से वो राशि उपलब्ध करवाई गई है और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत उसका निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक कॉलेज इस कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर ज़िले से थोड़ा बाहर है, गगवाल में, वो भी शुरू हो चुका है उसका भी काम। और आने वाले समय में शुरू की एक विशेषता और भी होने वाली है कि फिशरीज़ का काम यहाँ पे बहुत हो रहा है, मछली पालन का, जो पहले कभी किसी ने ये प्रयोग नहीं किया था। तो मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ता साथियों को भी, प्रशासन को भी, उनके सौजन्य से। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम जो ट्राउट मछली कश्मीर में पाई जाती थी, वो कठुआ से तैयार होकर के बाहर जाएगी। इसी तरह से कठुआ का वो ज़िला है जहाँ बैम्बू के सबसे पहले क्लस्टर लग रहे हैं, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले हमने ये बेड़ा उठाया था कि यहाँ पर बहुत हमारे पास घने जंगल हैं रेवेन्यू बैम्बू को लेकर के, कठुआ में, सांबा में, रियासी में, जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो पूर्वोत्तर के कुछ एक विशेषज्ञों को ला करके उनके सौजन्य से वो भी काम शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जितना विकास मोदी जी की उनकी उदारता और उन्होंने जितने भी हमें सहयोग और सहायता दी है, उसके कारण संभव हुआ, उसकी तुलना किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं की जा सकती। बल्कि बहुत से ऐसे काम जो रुके पड़े थे, शायद विधाता को मंजूर था कि मोदी जी आए तो शुरू हों। शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसका उल्लेख मोदी जी ने स्वयं किया था जब 2019 में वो जम्मू पधारे थे, सन 70-75 से वो रुका पड़ा था। 45 वर्ष के बाद उसका काम शुरू हुआ। पहला फेज़ तैयार हो गया, 1-2 फेज़ और होंगे। जब वो तैयार पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा का सारा इलाका कठुआ सांबा का पानी और बिजली से माला माल होगा। पंजाब को भी उसका लाभ होगा। आने वाली पीढ़ी के बच्चे भूल जाएंगे कंडी को कंडी क्यों कहते थे। इसी प्रकार एक ही मात्र कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से आए हैं, कठुआ में, उधमपुर में, डोडा में। कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र के सहयोग से मोदी जी की एक स्कीम थी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना अभियान, उसके तहत आया। सीड प्रोसेसिंग प्लांट सबसे पहले आया जो 3 प्रदेशों को, वो भी केंद्र के सहयोग से। इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि देश का 11वां या 12वां है। पुलों का यहाँ जाल बिछ गया। PMGSY में 60-70% जो राशि जम्मू कश्मीर के लिए आ रही है, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए निर्धारित की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले सड़कों का तिरस्कार किया गया था और हमारा उधमपुर ज़िला पिछले 2-3 सालों से पहले 2-3 रैंक्स में आता है पूरे देश भर में। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय जो हमारा एक्सप्रेस कॉरिडोर है, बहुत जल्दी वो तैयार हो जाएगा। अगले साल 5-6 घंटे में हम यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ आगे जब हमारा रेल पटरी का भी काम शुरू हो रहा है और एक वंदे भारत नई आरंभ होने वाली है उधमपुर से, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम गाड़ी में, अपनी मोटर कार में या किसी भी वाहन पे सड़कों सड़क दिल्ली से यहाँ पहुँचेंगे। और अगर यहाँ फिर हमारे पास विकल्प रहेगा कि आगे हम गाड़ी में जाएं, सड़क के रास्ते जाएं या फिर वंदे भारत से जाएं, तो आने वाले समय में एक बहुत ही उज्जवल भविष्य और स्टार्टअप्स की मूवमेंट और मुद्रा मूवमेंट और इस गाड़ी जो गारंटी की गाड़ी के माध्यम से जो स्कीमें आई हैं, इसके लिए युवाओं के लिए इतने सारे अवसर हैं कि मुझे लग रहा है कि समय आ गया हम अपने युवाओं को शिक्षित करें कि सरकारी नौकरी की मानसिकता से हट करके इन विकल्पों पर वो अपना मुकद्दर आजमाएं। इसमें और कहीं अधिक जीविका भी और कहीं अधिक सुविधा के साथ, सरलता के साथ
अपनी रोजगार कमाने का एक साधन है। सर लगातार जोरी पुंछ में एजुकेशन का सर हब जिस तरह बनता जा घटनाएं चल रही हैं सर देश भर में सर लगातार एजुकेशन का हब बन रहा है कठुआ, क्या देखते हैं ये तभी मैंने कहा कि मैं चाहूँगा कि कोई इसकी तुलना करे कि मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण हुआ, क्योंकि जो पहली सरकारें थी वो तिरस्कार करती थी, वो इस क्षेत्र का की अवहेलना करती। ये शाहपुर कंडी का भी प्रोजेक्ट इसीलिए रुका रहा। सर सवाल वही है कि लगातार एजुकेशन हब बन रहा है, क्यों पिछली सरकारें ऐसे इनिशिएटिव नहीं ले पाई? ये आपका कहना ठीक है। 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, होम्योपैथिक कॉलेज भी बनना तैयार हो गया, 70 करोड़ उसका हमें केंद्र से प्राप्त हो गया, आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, और आने वाले समय में इसी तरह से हमारे पास यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। थोड़ा आगे चले जाए तो फिर दूसरी तरफ तो एम्स वगैरह भी आ जाता है। लेकिन अगर आप शहर के भीतर भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से रिक्रिएशन के तौर पर जो हमारी ड्रीमलैंड पार्क और जब जो बिरला पार्क बनी है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू शहर में कोई इस प्रकार की पार्क है। तो क्योंकि हमारा ये मानना है कि कठुआ एक नोडल एक सेंटर बन सकता है सारे के सारे पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए। तो मैं ज़ाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कठुआ को केवल कठुआ या जम्मू कश्मीर का हिस्सा ना समझ करके मैं ये विजुअलाइज करता हूँ कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का, जिस प्रकार से जलंधर विकसित हुआ है, लुधियाना विकसित हुआ है, कुछ एक का कारण थे, कुछ एक हमारे साथ तिरस्कार होता रहा, भेदभाव होता रहा, कुछ एक 370 की चलते बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनका लाभ नहीं पहुँचता। लेकिन अब चूँकि राह हमवार हो गई है, मुझे लगता है बहुत जल्द कठुआ एक बहुत ही वाइब्रेंट उत्तर भारत का क्षेत्र बनने वाला है। लगातार घटनाएं जो बढ़ रही हैं, पहले संविधान के दायरे में जो है 370 का फैसला हुआ है। पिछले दिनों ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से अंग्रेज चले गए तो 370 भी जो है आने वाले दिनों में हम खत्म करके ही दिखाएंगे। नहीं, आज का ज़माना तर्क से बात करने का। किसी ने क्या कहा, मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी भी नहीं करता, आपने देखा होगा, विषय पर बात करते हैं व्यक्ति पर। लेकिन जहाँ तक 370 का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा उपकार किया है मोदी जी ने कि संविधान की एक विडंबना, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें खुद इसके निर्माता और इसके जो पैरोकार थे, प्रोटैगनिस्ट पंडित नेहरू इत्यादि, लिख करके गए थे कि ये आर्जी है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्हीं के जो आगे जानेशीन आए, उन्हें लगा कि इसको बरकरार रखने में हमारा स्वार्थ है, और वो अपनी मान्यता और प्रतिबद्धता को भूल गए। मोदी जी ने वो अधूरा काम पूरा किया जो शायद पंडित जी और उनके आने वाले पीढ़ियों के अनुयायी नहीं कर पाए। और इसमें तो मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है, तो स्वयं तर्क इतिहास बताता है। विपक्ष ने भी कहा कि आपने कहा था हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हालात जो है लगातार खराब हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि राजौरी में कुछ एक इस तरह से चल रहा है, लेकिन उसका संज्ञान ले रहे हैं जो संबंधित हमारी एजेंसी से संबंधित हमारे मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय, चाहे वो गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो इस साल 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, यानी हर कीर्तिमान टूटता गया। और यहाँ तक कि पहली बार होम टूरिज्म कश्मीर घाटी में देखने को मिला, जहाँ पर कि उस तरह का कल्चर नहीं था। लोग आमतौर से लोगों के घरों में नहीं आके अतिथि ठहरते जो बाहर से आते, लेकिन वहाँ इतनी किल्लत हो गई होटलों की तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। और उसी से पता चलता है कि कोई भी जब देश विदेश से आते हैं पर्यटक, परिवार लेकर के, बच्चे लेकर के, वो मेरे कहने पर, आपके कहने पर या सरकार के कहने पर नहीं आएंगे। वो अपने सूत्रों से पता करेंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहा हूँ भ्रमण करने, छुट्टियाँ मनाने, क्या वहाँ पर सुरक्षा है कि नहीं है। तो अपनी तसल्ली करके, मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र वही है। राम है वो सबके कलश आए हैं, और अयोध्या राम मंदिर से जो है कलश आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है हर जगह जो है